हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपके सीडीपी की या जिसके आप लोगों ने अलग अलग नाम रखे हुए हैं उसकी क्लास नंबर सेकंड, क्लास नाम रखे हुए हैं उसकी क्लास नंबर सेकंड के अंदर आज मैं कराऊंगा आपको डेवलपमेंट की स्टेजेस यानी विकास की अवस्थाएं। क्लास नंबर फर्स्ट मैंने आपको कराई थी और क्लास नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया था, यानी वृद्धि और विकास के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने क्लास फर्स्ट नहीं देखी तो क्लास फर्स्ट आप लोग जाके देख लेना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें होती है वो सब मैंने आपको क्लास फर्स्ट के अंदर बता दी थी। आज मैं आपको विकास की अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा। शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था, वो सारी चीजें, उनसे संबंधित जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि मैंने बताया हुआ है जितने मेन मेन आपके चैप्टर होते हैं उन सभी मेन मेन चैप्टर को लेकर उनसे रिलेटेड जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी को ये मैंने जो सीरीज चलाई हुई है उस सीरीज के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, उस सीरीज की आज ये आपकी क्लास नंबर सेकंड है और इसी तरीके से आपकी सीरीज वाइज आपकी क्लास आने वाली है, एक एक करके जितने मेन मेन चैप्टर, जितने मेन मेन टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे आपका सीटेट का हो, बिहार का 7th फेज हो, यूपीटेट हो, सुपरटेट हो, डी ट्रिपल एस बी का हो, या कोई भी आपका स्टेट का और टेट का टीचिंग का एग्जाम हो, जैसे कोई एग्जाम आएगा फिर उसकी प्लानिंग हम लोग करेंगे और फिर उसके हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को, जो आपकी क्लास नंबर सेकंड है, और क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और उसके साथ ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो बच्चे नए आए हैं उनको बाकी की वीडियो मिलती रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहीं आप लोग कर ही देते हो। बाकी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जो लोग पूछ रहे थे फर्स्ट क्लास के अंदर कि सर डी ट्रिपल एस बी का अगर जिसको कोर्स लेना है तो इस एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो चलिए, सामने आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया और साथ के साथ आप भी आंसर देने की कोशिश करना जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाकी चीजें तो मैं आपको समझा ही देता हूं। ठीक है जी, सभी को गुड इवनिंग। और आप लोग आंसर देना एक एक करके। ठीक है, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए आ जाते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है भाई, सभी को गुड इवनिंग। ठीक, चलिए पढ़ते हैं मेरे साथ पहला क्वेश्चन जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से गर्भ का कौन सा व्यवहार सही है, वो आपको बताना है कि गर्भ का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सही है। जब बच्चा मां के पेट में होता है, गर्भ के अंदर होता है, तो कौन से व्यवहार करता है। दो व्यवहार ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर दिए हुए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा व्यवहार सही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं अगर आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इसके ऊपर एक बार नजर डाल लीजिए। देखिए, पहले मैं आपको इस स्टेज के बारे में बता देता हूं जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है यानी गर्भ के अंदर रहता है। ठीक है, देखिए इस स्टेज को कहा जाता है, ये शायद आप सभी को पता होगी, जब बच्चा मां के पेट में होता है तो इस स्टेज को कहा जाता है आपका प्री नेटल स्टेज। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? प्री नेटल स्टेज यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था। इसको कहा जाता है आपका प्रसव पूर्व की अवस्था। ठीक है, इसको कहा जाता है आपका प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है जब बच्चा मां के पेट में होता है। तो बेसिकली यहां पर जो बच्चे का विकास होता है वो 3 स्टेज के अंदर होता है। और कई बार जो आपका मेन एग्जाम होता है, लाइक आपका जैसे कोई बड़ा एग्जाम हुआ, डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हुआ, या जहां पर चीजें डिटेल में पूछी जाती है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कौन कौन सी 3 स्टेज होती है, जरा उनके ऊपर एक बार नजर डालिए कि कौन कौन सी आपकी 3 स्टेज होती है। ठीक है, जहां पर बच्चे का डेवलपमेंट होता है जब बच्चा मां के पेट में यानी गर्भ के अंदर होता है। तो देखिए 3 स्टेज में आपको बताता हूं जहां पर बच्चे का जो होता है विकास होता है जब बच्चा मां के पेट में होता है। ठीक है, ये मैंने एक ड्राइंग बना दी और कोई मेरी ड्राइंग का भाई मजाक नहीं उड़ाएगा, पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, पहली स्टेज होती है आपकी जो है आपकी डिंबावस्था। ठीक है, पहली स्टेज आपकी डिंबावस्था, जिसको कि जाना जाता है जर्मिनल स्टेज के नाम से। ठीक है, जर्मिनल स्टेज के नाम से, जिसका टाइम पीरियड होता है लगभग आपका 2 सप्ताह का। ठीक है, इसका टाइम पीरियड होता है आपका 2 सप्ताह का। ठीक है, दूसरी स्टेज होती है आपकी भ्रूणावस्था, जब यहां पर बच्चा भ्रूण की शेप ले लेता है यानी उसके बॉडी का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। दूसरी स्टेज होती है आपकी भ्रूणावस्था। तीसरी स्टेज के अंदर बच्चा आ जाता है गर्भावस्था के अंदर। किसी स्टेज के अंदर आ जाता है? तीसरी स्टेज के अंदर आ जाता है बच्चा गर्भावस्था के अंदर आ जाता है। पहली स्टेज में बच्चा लगभग 2 हफ्ता तक रहता है, जिसके अंदर बनते हैं अंडाणु और शुक्राणु एक साथ मिलते हैं। क्या बनते हैं? अंडाणु और शुक्राणु एक साथ मिलते हैं, मेल और फीमेल के। ठीक है, मेल और फीमेल के जो अंडाणु होते हैं और जो शुक्राणु होते हैं उनका यहां पर मिलना होता है, मिलन होता है। उसके बाद जब यहां से मिलके भ्रूणावस्था में जाते हैं, जो भ्रूण बनता है जहां पर बॉडी का स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, इसका टाइम पीरियड लगभग होता है आपका 2 महीने का टाइम पीरियड होता है, जिसमें लगभग बॉडी का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये भ्रूण की मैंने शेप सी बना दी, गंदी सी शेप बन रही है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेना मेरी ड्राइंग के साथ, टूटी फूटी ड्राइंग के साथ। ठीक है, ये भ्रूणावस्था के अंदर होता है, जहां पर क्वेश्चन आपका पुटअप हुआ है कि जो भ्रूण रहता है या मां के गर्भ में रहता है तो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। भ्रूण के बाद जब बच्चा मां के पेट में मतलब गर्भावस्था के अंदर रहता है, ये रहता है पूरे टोटल आपके 9 महीने तक। कितने तक? 9 महीने तक रहता है। या फिर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कितने दिन तक, तो दिन की अगर बात करें तो वो रहता है
280 दिन तक रहता है। कितने? 280 दिन तक रहता है जो बच्चा मां के पेट में रहता है। ठीक है, ये रहा बच्चा, इसको मैंने एक ड्राइंग के माध्यम से बना दिया। ये 3 स्टेज रहती है, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और आपकी गर्भावस्था रहती है। अब देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है कि जो व्यवहार बच्चा करता है, ठीक है, तो उसमें पहला व्यवहार दिया है कि भ्रूण की जो सबसे पहली पता लगने योग्य हलचल है, उनके हाथ की हलचल होती है। यानी जो भ्रूण हलचल करता है, जब बच्चा मां के पेट में होता है, जो भ्रूण रहता है, तो जब वो हलचल करता है तो सबसे पहले अपने हाथ की हलचल करता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, जब वो पेट के अंदर होता है ना, तो जो हलचल करता है वो अपने हाथ की नहीं करता। आपने मूवी में भी देखा होगा, रियल के अंदर भी देखा होगा, जब आपका बच्चे हुए होंगे या घर के अंदर हुए होंगे, तो मां के पेट के जब लगाते हैं कान को, तो आपने सुना होगा कि अरे यार बच्चे ने तो लात मारी। ठीक है, क्या करी? बच्चे ने लात मारी। क्या आपने कभी सुना है कि बच्चे ने हाथ मारा या बच्चे ने सर मारा या कुछ और मारा? कभी नहीं सुना। तो हमेशा आपने क्या सुना है कि बच्चे ने लात मारी। इसी को टर्म को यूज किया जाता है, भ्रूण किक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भ्रूण की किक के नाम से इसको जाना जाता है। किससे? भ्रूण की किक से। यही तो सुनते हो आप कि देखो बच्चे ने लात मारी, मेरे बच्चे ने पेट के अंदर लात मार रहा है, बहुत लाते मारता है। ऐसे डायलॉग आप लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हो। तो बच्चा जब पेट के अंदर जो व्यवहार करता है ना, वो हाथ नहीं मारता, वो क्या मारता है? किक मारता है, यानी कि लात मारता है। तो पहला ऑप्शन जो इसने यहां पर दिया है कि वो हाथ की हलचल होती है, तो वो हाथ की हलचल नहीं करता भाई। वो क्या करता है? वो यहां पर पैर की हलचल करता है, यानी कि किक मारता है यहां पर बच्चा। तो पहला ऑप्शन तो यहां पर क्या हो गया? पहला ऑप्शन यहां पर गलत हो गया। ये बात आप लोग समझ गए। दूसरा इसने दिया हुआ है कि 16 सप्ताह तक, ठीक है, यानी 2 महीने तक। ठीक है, तो 2 महीने का टाइम पीरियड यहां पर दिया हुआ है, 2 महीने तक। अब देखिए, जब बच्चा लगभग 3 महीने का हो जाता है ना, तो 2 महीने तक तो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर सा बनना शुरू हो जाता है। जब बच्चा लगभग 3 महीने का हो जाता है ना, तो उसके जो जननांग है ना, वो भी बनने शुरू हो जाते हैं। यहीं पर कुछ राक्षस भी देखने को निकलते हैं। कुछ राक्षस ऐसे देखने को निकलते हैं, अब जैसे जननांग बच्चे के बनना शुरू हो जाते हैं, तो चेक करवा लेते हैं कि लड़का होता है लड़की होती है। अगर ज्यादातर केस में ऐसा देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई लड़की होती है और कोई राक्षस को पता लग जाए, तो बेचारे को पेट में ही मरवा देता है। ठीक है, तो ऐसा हमारे सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है। तभी तो इस चीज पर बैन है, पाबंदी है सरकार ने और वैसे लगवाई हुई है। ठीक है, तो ये इस केस में ऐसे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा गंदा काम करने वाले भी सोसाइटी के अंदर भरे हुए। ठीक, तो दूसरा जो ऑप्शन इसने दिया हुआ है कि 16 सप्ताह तक बाहरी स्पर्श के लिए भ्रूण की प्रतिक्रिया संपर्क के क्षेत्र में स्थानीय करत होती है। ठीक है, जो भी आप बाहर से टच करोगे या कुछ करोगे, तो कुछ ना कुछ वो हरकत जरूर दिखाएगा या किक के थ्रू प्रदर्शित करेगा। तो दूसरा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल ठीक बैठता है। तो भाई पहला ऑप्शन यहां पर गलत है, पर दूसरा ऑप्शन यहां पर ठीक बैठ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी प्री नेटल स्टेज होती है, यानी जो आपकी प्रसव पूर्व की अवस्था होती है, जहां पर बच्चा अपने 9 महीने या फिर कह सकते हो 280 दिन को बिताता है, वो पूरी की पूरी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दी है। आई होप ये पूरी आपकी समझ में आ गई होगी, सिर्फ मेरी ड्रॉइंग को छोड़कर। ठीक है, और वरना स्टेज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते भाई आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन जो आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि क्या हो जाएगी, जो आपकी शैशवावस्था है। अब गर्भावस्था तो खत्म होगी, गर्भावस्था के बाद अब बच्चा पैदा हो गया, और पैदा होने के बाद कौन सी दूसरी स्टेज आ गई? शैशवावस्था आ गई। ठीक है, यानी इन्फेंसी आ गई। तो इन्फेंसी यानी शैशवावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है? आपका जन्म से लेके 2 साल तक का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, जन्म से लेके 2 साल तक का टाइम पीरियड होता है। एक बात और ध्यान रखना, अरे पूरा ही चला गया ये तो। ठीक है, तो ये होता है आपका जन्म से लेके जब बच्चा 2 साल का होता है। ये जितने टाइम पीरियड होते हैं ना, ये इनके अंदर बड़ी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट को। सर कहीं पर जैसे जैसे एडोलसेंस का टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर बड़ी कंफ्यूजन रहती है। सर कहीं पर ये लिखा है, कहीं पर वो लिखा है। तो उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा, पहले एडोलसेंस को आने दो। बट थोड़ा इनको डेट के अकॉर्डिंग याद रखोगे ना, तो सहूलियत हो जाएगी कि अच्छा 2 साल का बच्चा है तो ये हरकत करता होगा, 6 साल तक का बच्चा है तो ये हरकत करता होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड को जरूर याद करना। बट अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, तो उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा कैसे सोल्यूशन करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर शैशवावस्था की बात हो रही है, यानी बच्चा जब 2 साल का है। अगर आपको ध्यान हो, जो मैंने भी कल क्लास ली थी, फर्स्ट क्लास ली थी, मैंने बताया था कि जो 2 साल का बच्चा होता है, शैशवावस्था के अंदर बच्चा होता है, वो जितने भी वो अपना व्यवहार करता है, बिहेवियर जो उसका रहता है, वो किस पर आधारित रहता है? वो आधारित रहता है उसकी मूल प्रवृत्तियों पर। ठीक है, किस पर आधारित रहता है? वो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर उसका आधारित रहता है। ठीक है, मान लीजिए बच्चों को, जैसे मैंने बताया था, मान लीजिए बच्चों को भूख लगती है, तो भूख लगने पर बच्चा क्या काम, कैसा व्यवहार करना शुरू करता है? रोना शुरू करता है। बच्चा आनंद के अंदर रहता है तो बच्चा हंसना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे का जो भी व्यवहार रहेगा वो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है। ठीक है, सिर्फ अपना किसका इस्तेमाल करता है? अपने भेजे का इस्तेमाल करता है बच्चा, और किसी का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि 2 साल के बच्चे को इतना निपुण नहीं हो पाता कि वो अपनी सारी मोटर स्किल्स का बच्चा यूज कर सके। देखिए, मोटर स्किल से संबंधित एक चीज और निकल कर आई कि जो बच्चा होता है ना, लगभग जो आपका 1 महीने का जो बच्चा होता है, 1 महीने के बच्चे को जो अपना नियंत्रण करना आता है, ठीक है, जो बच्चा नियंत्रण करना सीखता है ना, सबसे पहले किस पर नियंत्रण करना सीखता है? वो सबसे पहले नियंत्रण करना सीखता है अपने हेड पर, यानी अपने सर पर कंट्रोल करना सीखता है। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए बच्चों को भूख लगी,
तो भूख लगने के बाद उसको सीधा इंडिकेट आता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मुझको दूध मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको सर पर कंट्रोल करना आता है, या उसको माइंड के अंदर उसको पता है, उसके सेंसरी ऑर्गन उसको बता देते हैं अगर तू ये वाला काम करेगा तो ये वाला काम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बॉडी पार्ट के अंदर भी उसको सबसे पहले उसका हेड ही उसका डेवलप होता है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे पहले बच्चे के कौन सा बॉडी पार्ट उसका डेवलप कंट्रोल करता है, बच्चा अपने किस बॉडी पार्ट पर कंट्रोल पा लेता है यानी नियंत्रण पा लेता है, तो वो होता है उसका हेड होता है, यानी कि उसका सर होता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डीप में पूछ लिया, आज तक कभी पूछा नहीं है, अगर उसके बाद ही पूछ लिया, फिर उसके बाद कौन से पर करता है, फिर होती है उसकी नेक यानी कि गर्दन। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, उसको गर्दन उसको उठा लो आप, कभी उसकी गर्दन यूं जाएंगी, कभी उसकी यूं जाएंगी, ठीक है, ऊपर नीचे जाएगी, तो बच्चे की गर्दन पर उसका कंट्रोल नहीं आता। लेकिन जब उसको हेड पर आ जाएगा ना कंट्रोल, तो फिर उसको उसकी गर्दन पर भी आ जाता है, गर्दन के बाद फिर उसका नीचे का जो पार्ट होता है बॉडी का, फिर उस पर आ जाता है। बट आपके एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं आएगा, ये भी बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा गया है, ठीक है, कि सबसे पहले उसको उसके हेड पर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। उसके बाद 1 महीने के बाद मान लीजिए, थोड़ा सा स्कोर बता देता हूं डिटेल में, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, ठीक है, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो बच्चा लगभग बैठना सीख जाता है। क्या सीख जाता है? बच्चा लगभग 6 महीने का सीख जाता है, बैठना सीख जाता है, ठीक है, अपने आप ही बैठना सीख जाता है। यही से एक क्वेश्चन और निकल कर आ जाता है कि बच्चा लगभग जब 7 महीने से लेकर 10 महीने का होता है तो बच्चा जब रेंगना सीखता है। देखो भाई, ये क्वेश्चन बड़ा डिटेल में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था DSSB के एग्जाम में कि बच्चा रेंगना कब सीखता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर टाइम दिया हुआ था। तो कब सीखता है? 7 से 10 महीने के अंदर सीखता है। तो अगर एग्जामिनर ने बहुत ज्यादा चीज डिटेल में दी किसी भी टीचिंग एग्जाम में, ठीक है, इससे ज्यादा तो खैर डिटेल में नहीं देगा, तो इतना दे सकता है आपको कि रेंगना कब सीखता है, जब बच्चा लगभग 7 से 10 महीने का बच्चा होता है तो रेंगना सीख जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज अगर ये पूछ ले कि बच्चा बैलेंस बनाकर कब चलना सीख जाता है, यानी बच्चों को बैलेंस बनाना कब आ जाता है, बैलेंस बनाकर चलना कब सीखता है। हम लोगों ने कब सीखा था बैलेंस बनाकर चलना? वो आती थी, वो एक लकड़ी की वो क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी के अंदर वो लगे थे गोल गोल से लट्टू से, टायर से छोटे से, और लकड़ी को गाड़ी सी थी। तो हम भी मतलब छोटे से थे, हमारे बहन भाई ने उसी से सीखा, उसको पकड़ लेते थे और उसको चलते रहते थे, तो उससे बैलेंस बन जाता था। तो बेसिकली जो बच्चे की जो एज दी हुई है बैलेंस बनाने की, वो दी हुई है 1.5 साल, यानी जब बच्चा 1.5 साल का होता है तो उसको बैलेंस बनाना आ जाता है, ठीक है। ये कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जो यहाँ पर दिए हुए हैं, और जब लगभग बच्चा आपका 2 साल का हो जाता है सहस अवस्था के अंदर, तो अपना चलने के अंदर उसको आसानी पूरी की पूरी हो जाती है, ठीक है। क्या नाम है यार उसका? नाम बताओ। वो लकड़ी की जो गाड़ी सी होती है चलाने वाली, उसको यूं पकड़ो और फिर सीधे भागते हुए चले जाओ उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी सहसावस्था होती है उसमें जो बच्चे का